मेडिकल कॉलेज में एक शख्स ने अपना शरीर दान किया है। बचपन से समाज सेवा से जुड़े रहने वाले ओम प्रकाश खुसरो ने अपनी वसीयत में देहदान का जिक्र किया है। उनकी मृत्यु के बाद कॉलेज के छात्र उनकी बॉडी पढ़ाई में इस्तेमाल कर पाएंगे। ओम प्रकाश पिछड़े आदिवासियों के लिए सालों से काम करते आ रहे हैं। वो ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने कोरबा मेडिकल कॉलेज को अपना देह दान किया है। इसके साथ ही उनका मानना है कि देह दान करने से एक शख्स 60 लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। ये प्रमुख रूप से 3 इसका प्रमुख कारण है। एक तो मैं बचपन से नाबालिग था तब से मैं सोशल वर्क में हूँ और बहुत विपरीत परिस्थिति में हम क्या है एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए काम करते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि हम जिंदा हैं तब तो हम समाज में काम कर रहे हैं और हमारे जाने के बाद में हमारी शरीर मिट्टी में मिलेगा, इसलिए हमारे जाने के बाद भी एजुकेशन में काम आना चाहिए। तो वो एक कारण ये रहा है। दूसरा कारण मैंने एक समाचार में पढ़ा कि जो देश के अंदर में जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें लगभग 98% यूथ होते हैं और यदि कहीं हम इसमें अवेयरनेस कहीं लाएं समाज के अंदर में और अपने बॉडी डोनेट करें तो एक व्यक्ति लगभग 60-65 जिंदगी दे सकते हैं। और यदि ऐसी युवाओं में कहीं यदि भावना हो जाए तो बहुत बड़ा देश का भला हो सकता है। तीसरी कारण क्या है, हमारा देश भावनात्मक देश है। यह आडंबरों के कारण से क्या है, हम शिक्षा और ज्ञान के प्रकाश की ओर जा नहीं पा रहे हैं और भावनाओं में बंधे हुए हैं। तो ये आडंबर और मिथक को मैं तोड़ना भी चाहता हूँ। जशपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खेत के पास मिट्टी से मूर्ति निकली है। जशपुर से खबर है, आधी दबी हुई मूर्ति मिट्टी में है। अभी मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। ग्रामीणों ने यहां पर पूजा पाठ भी शुरू कर दी है। बाघ बहरा के कुकुर भुंका का ये पूरा मामला है। वैसे जशपुर जो है वो प्राचीन नगरी रही है और यहां से जब तक खुदाई में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती रही हैं। पुरातत्व विभाग भी यहां पर ध्यान देता है और यहां से बहुत सारी चीजें इसके पहले भी निकलकर सामने आई हैं। अभी हाल ही में ये जो मूर्ति सामने आई है, अब ये किस काल की है, क्या है, इसके बारे में जानकारी जरूर जुटाई जा रही है। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जशपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जशपुर दीपक जो नगरी है ये काफी पुरानी नगरी है, पुरातन नगरी है। यहाँ से बहुत सारी चीजें पुरातात्विक महत्व की जमीन से बाहर आती हैं, निकलती भी हैं, लेकिन इस मूर्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है? क्या पुरातत्वविद या विभाग के लोग कुछ पहुंचे हैं? किसकी मूर्ति है ये? जी पुनीत, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जो है वो ऐतिहासिक जिला रहा है और समय समय पे यहाँ पे जो है जमीन के अंदर से कई सारी मूर्तियां और कई पुरातात्विक अवशेष जो है बाहर आते रहे हैं। और जो बाग बहार का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी बताया जाता है कि जो पुराने समय में एक रियासत हुआ करती थी और वहाँ आज भी एक पूरा शहर दबा हुआ है। और बाग बहार के कुकुर भूका गाँव में जो है आज देर शाम एक मूर्ति सामने आई और इस मूर्ति में जो है वो मूर्ति आधा मिट्टी में दबी हुई है और आधे मिट्टी के अंदर है। और जैसे ही ग्रामीणों ने इस मूर्ति को देखा उसके बाद वहां लोगों का तांता लग गया। पहले वहां ग्रामीण पूजा पाठ करने लगे, फिर प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासनिक पूरा अमला वहां पे मौके पर पहुंचा है और जशपुर जिला मुख्यालय से पुरातत्व विभाग की टीम भी मौके पर रवाना कर दी गई है। और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो मौके पर जा रहे हैं और उस मूर्ति के बारे में जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि आखिर मूर्ति कब की है, कितनी पुरानी है। लेकिन दीपक, आप तो मौके पर पहुंचे होंगे, आपने देखा ये हम तस्वीर में जो नजर आ रहा है आसपास मिट्टी, मतलब ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जमीन से खुद ब खुद बाहर निकल आई। ये कुछ और भी लग सकता है, कुछ और भी मामला हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो ये जगह है वहाँ पे अक्सर जो है ग्रामीण आया जाया करते हैं, बाजू में खेत है और कई सारे किसान वहाँ पे खेती करते हैं। और अचानक से इस तरह के मूर्ति का वहाँ पे सामने आना, कहीं ना कहीं लोग आश्चर्यचकित हैं और लोगों में इस बात को लेकर शंका है कि आखिर ये मूर्ति अचानक से कैसे वहाँ प्रकट हुई। और ये एक रहस्य का विषय वहाँ पर बना हुआ है। फिलहाल इस मामले की प्रशासन जांच में जुटी हुई है और जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि पहले
के जो स्थानीय जो जिले स्तर के अधिकारी हैं वो जांच करेंगे। साथ ही जो संभाग स्तर से और प्रदेश स्तर से भी पुरातत्व विभाग के अधिकारी पहुंचेंगे या उन्हें इस तरह की इसकी जो तस्वीर है और वीडियो है वो भेजी जाएगी और पड़ताल इसकी लगातार जारी है। और मूर्ति का स्वरूप देखकर भी ये आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि आसपास पहले भी मूर्तियां निकलती रही हैं। ये भी हो सकता है कि किसी को कहीं मूर्ति मिली हो और वो यहां पर स्थापित कर दी गई हो। बहुत सारी बातें हैं, जांच होगी तो कार्बन डेटिंग से ये भी पता चल जाएगा कि कब की है। बहुत सारी चीजें। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दीपक।